अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में देंगे आपको अहम खबर। इद्दत में निकाह केस सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद से ये खबर है, जहां सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने अपीलों पर समाअत की है और प्रोसिक्यूटर अदनान अली ने सजा बरकरार रखने की इस्तदा कर रखी है। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल के नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा बताएगा क्या तफसीलात हैं। देखिए, दौरान इद्दत का निकाह का केस है बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बेगम के खिलाफ। उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील उस्मान रियाज गिल ने आज दलाइल मुकम्मल किए थे। उसके बाद उस्मान रियाज गिल ने जवाब देना था। इद्दत में निकाह केस की शिकायत ताखीर से दायर की गई, ये कहना था वकील उस्मान रियाज गिल का। इससे कबल प्राइवेट शिकायत दायर की गई, लेकिन वकील तब भी रिजवान अब्बासी थे। रिकॉर्ड पर मौजूद है, दौरान इद्दत निकाह की शिकायत 5 साल 11 माह बाद दायर की गई। बदनीयत और सियासी इंतखाब लेने के लिए दौरान इद्दत निकाह की केस में शिकायत दायर की गई। शिकायत के जरिए बानी पीटीआई बुशरा बीबी के मुआशरे में इज्जत को नुकसान पहुंचाना था। बाद उस्मान रियाज गिल ने अपने दलाइल मुकम्मल की और इद्दत केस को सेट असाइड करने की दरख्वास्त की सदा की कि इसको खत्म करके आज ही बुशरा बेगम और बानी चेयरमैन पीटीआई को इस केस में बरी किया जाए। उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर हैं अदनान, उन्होंने अपने जो है दलाइल उनका आगाज किया। उनका ये कहना था कि उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई बार बार खावर मानिका बुशरा बीबी की जिंदगी में मुदाखलत कर रहे थे। उनका ये कहना था कि खावर मानिका ने कहा बानी पीटीआई की मुदाखलत के बाद हंसता बसता घर उजड़ गया। खावर मानिका का रुजू करना चाहते थे, लेकिन दौरान इद्दत बुशरा बीबी ने निकाह कर लिया। गवाहान ने हल्फ पर गवाही दी। बानी पीटीआई ने हल्फ के बगैर 342 का बयान रिकॉर्ड कराया। बाद दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद और जवाब सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और ये फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए आलिजा। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा करवा दी है। लॉ एंड ऑर्डर और रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन पर हमले के बाद के हालात पर इजलास बुलाया जाए। मजीद तफसीलात जानेंगे फातिमा शिराजी से। फातिमा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा करवा दी है और इस रिक्विजिशन में उन्होंने किसानों से गन्ना खरीदने के बाद मुआवजा अदा न करने पर पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उसके हवाले से इजलास तलब किया है। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर उन्होंने कहा है कि इजलास तलब किया जाए। रिक्विजिशन में मजीद ये है कि लॉ एंड ऑर्डर और रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन पर हमले के बाद हालात पर इजलास बुलाया जाए। और ये जो रिक्विजिशन है वो सूबाई असम्बली शेख इम्तियाज महमूद और जुनेद अफसल शाही ने जमा करवाई है। ठीक है फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में पंजाब के उमूर पर ताल्लुकात ख़राब होने लगे हैं। पीपल्स पार्टी ने शिकायत की है कि नून लीग पंजाब से मुतालिक पीपल्स पार्टी से तयशुदा मुआहदा नज़रअंदाज कर रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब ने पार्टी की मरकज़ी क़यादत को नून लीग के रवैये से आगाह कर दिया है। मज़ीद जानते बोलिए उसके नुमाइंदे मलिक सईद आवान से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। नुमाइंदे से इस वक्त आपको आगाह करें, पीपल्स पार्टी और नून लीग में पंजाब के उमूर पर ताल्लुकात ख़राब होने लगे हैं। मलिक सईद अवान, बताइएगा इस मामले की क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, पीपी और नून लीग में पंजाब के उमूर पर ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होने लगा है। नून लीग पंजाब से जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ करदा मायदे पर खुश नहीं है और उसने जो है अभी तक किसी भी पॉइंट पर अमल दरामद नहीं किया, जबकि पीपी पंजाब की जानिब से जो है वो पार्टी की अदद को बताया गया है कि नून लीग की जानिब से अभी तक ना ही कोई बात सुनी जा रही है, ना ही जो मुआहदा हुआ है उस पर कोई अमल दरामद हुआ है। पीपी पंजाब ने जो है अपनी क़यादत को आगे बहुत सारी शिकायत भी की और उनकी जानिब से ये जोर दिया गया कि आप वज़ीर आज़म से जो है ये मामला बाज़ाब्ता तौर पर उठाएं। मुस्लिम लीग नून ने जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में हुकूमत साजी से मुतालिक एक तहरीरी मुआहदा किया था, जिसमें कुछ नुकात तय किए गए थे। कुछ अजला में तमाम मामला जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरा के साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक़ राय हुआ था। ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक भी कुछ मामला थे, लेकिन नून लीग जो है वो किसी भी जो तहरीरी मुआहदा है उसके किसी भी नुक्ते पर अमल दरामद को तैयार नहीं। और इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए मलिक सईद। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशावरत का फैसला कर लिया है। एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए बाइख्तियार कमेटी बनाने का फैसला भी कर लिया। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद सियासी सूरत हाल बदलती नजर आने लगी।
मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मुल्क में आज आइन पामाल हो चुका, पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया गया। उमर अयूब बोले, कानून की हुक्मरानी के लिए मिलकर तहरीक चलाएंगे। नए सियासी इत्तेहाद के लिए अपोजिशन जमातों के राबते। मौलाना फजल रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात में आइन की मुबैना पामाली के खिलाफ मिलकर कदम बढ़ाने पर गौर। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, मुल्क में आइन व पार्लियामेंट की हैसियत नहीं रही, जमहूरियत हार रही है। आइन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है और पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। PTI रहनुमा उमर अयूब और असद कैसर ने कहा कि मौलाना से मुलाकात मस्बत रही, हमारी जंग आइन की बालादस्ती के लिए है। बात यह है कि आज पाकिस्तान में आइन नामी कोई चीज है ही नहीं। ये गैर जमहूरी जो हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं हमारे ऊपर, वो ये काम कर रही हैं। ये जो इस वक्त जंग जारी है, ये सिर्फ किसी हुकूमत को गिराने, किसी को लाने की नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। आइन और कानून के बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। JUI और PTI रहनुमाओं ने मजीद राबते जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि सबको मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। बयान में खुर्शीद शाह ने कहा कि अदलिया के साथ जुल्म खुद अदलिया ने शुरू किया और अब ये अदलिया को ही ख़त्म करना है। मुल्क की आला तरीन अदलिया ने फ़र्द वाहिद के हुक्म को मुतफ़िक़ा आइन पर तरजीह दी। उनका कहना था कि आमिरों को मावरा आइन तहफ़्फ़ुज़ देने से जमहूरियत को पनपने का मौका नहीं मिला। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया। मरियम नवाज का एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए जून की डेडलाइन मुकर्रर की गई है, जबकि दूर दराज इलाकों में मरीज की मुंतकली के लिए सर्विस इस्तेमाल होगी। तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू करने की हिदायत की गई है। तो आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया है और मरियम नवाज ने एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म भी दे दिया। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए जून की डेडलाइन मुकर्रर की गई है, जबकि दूर दराज इलाकों में मरीज की मुंतकली के लिए सर्विस इस्तेमाल होगी। तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की भी हिदायत जारी की गई है। मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ का मिशन। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा अहम दौरे पर UAE अबू धाबी पहुँच गए। इसाकदार अतातारड़ ख्वाजा आसिफ जाम कमाल समेत अहम वज़रा भी उनके हमरा हैं। अबू धाबी पहुँचने पर नायब वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे में UAE के और अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात मुतवक्के है। तजारत, सरमायाकारी और दीगर मनसूबों पर बातचीत होगी। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क में चिलचिलाती गर्मी, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश बरकरार है। सिब्बी में पारा 45 डिग्री पार कर गया, लाड़काना 44, सखर 43, मुल्तान 42 डिग्री की गर्मी में झुलस गए हैं, जबकि लाहौर में टेम्परेचर 39 डिग्री मगर शिद्दत 44 डिग्री तक पहुँच गई है। कराची में पारा 38 डिग्री से बढ़ गया, समुद्री हवा बंद होने से शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है। बलाई सिंध और जनूबी पंजाब में सूरज कहर ढाने लगा। लू के थपेड़े, आग बरसाता सूरज, मुल्क भर में कयामत खेज गर्मी, हीट वेव का खतरा बढ़ गया। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर। बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। नवाब शाह सक्कर में पारा 50 के करीब पहुंच गया। कराची में गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। 39 डिग्री में 43 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जाने लगी। मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाके हीट वेव की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरत हाल रवां हफ्ते इसी तरह बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल में गर्मी और लोड शेडिंग से तलबा और तालिबात की हालत गैर हो गई। कई तालिबात की तबीयत बिगड़ गई। बिजली थी ना पानी, नन्ही बच्चियां निढाल हो गईं। असातिज़ा के मुताबिक स्कूल में गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं, साफ पानी तक मौजूद नहीं। बिजली ना पानी, इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल में सहूलतों का फुकदान, नन्हे फूलों की जान पर बनाई। ढोक गंगाल के सरकारी स्कूल में गर्मी और लोड शेडिंग के बाइस तलबा और तालिबात की हालत गैर हो गई। कई तालिबात की तबीयत बिगड़ गई, नन्ही बच्चियां नढाल, मुताद्दिद बच्चे बेहोश, नाक से खून भी बहता रहा। असातिज़ा ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
कहा, स्कूल में गुंजाइश से ज्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं, साफ पानी तक मौजूद नहीं। तालबात की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें प्रिंसिपल के कमरे में शिफ्ट किया गया था। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कल 22 मई तक 11,252 सिम्स ब्लॉक कर दी गई हैं। तर्जुमान FBR का मौक़िफ़ सामने आया है और FBR टैक्स कॉम्प्लायंस और टैक्स कल्चर के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कल 22 मई तक 11,252 सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं और FBR टैक्स कम्प्लायंस और टैक्स कल्चर के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान FBR का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कल 22 मई तक 11,252 सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि 45% पाकिस्तानियों ने कौमी एयरलाइन को प्राइवेट करने के लिए हुकूमती इक़दाम की हिमायत कर दी है। 10% पाकिस्तानी चाहते हैं PIA ऐसे ही उड़ान भरती रहे। मुल्की और गैर मुल्की सफ़र करने वाले 88% मुसाफिरों ने इंकशाफ किया कि वो PIA से सफ़र ही नहीं करते। तफसील इस रिपोर्ट में। सरकार कौमी एयर नहीं उड़ा सकती, PIA परवाज के लिए प्राइवेट कर दिया जाए। 45% पाकिस्तानियों ने खुलकर राय का इजहार कर दिया। इग्नोरेंस नहीं होगी कि यार ये चीज़ इग्नोर कर दी जाए, वो कर दी जाए, क्योंकि फ़्लाइट का मामला ऐसा होता है कि जब पैसेंजर जाता है तो उसको हर तरह का आराम चाहिए होता है, ठीक है, खाने से लेकर हॉस्पिटैलिटी से लेकर। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों की अक्सरियत का कहना है कौमी एयरलाइन का मायार और सर्विस काबिल बर्दाश्त नहीं। तो रखते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम के PIA का नाम एक दफ़ा फिर उभरेगा और अच्छी तरीके से ये फ़्लाइटें चलाएंगी और इसमें मुसाफिरों को सहूलियात दी जाएंगी। 10 में से 9 पाकिस्तानियों का कहना है कि PIA से मुताल्लिक़ मामला जानते हैं। 88% पाकिस्तानी मुसाफिर मौजूदा इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम सफ़र को महफूज नहीं समझते। सिर्फ 10% पाकिस्तानियों का कहना है कि बदतरीन इंतज़ामी सूरत हाल का शिकार कौमी एयरलाइन को ऐसे ही परवाज करने दी जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।